ब्रिटिश भारत के इतिहास में लॉर्ड डलहौजी से ज्यादा विवादास्पद शायद ही कोई और नाम हो। सोचिए, 1848 से 1856, सिर्फ 8 साल। और इन 8 सालों में इसे एक आदमी ने भारत का नक्शा और तकदीर दोनों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर सवाल है, कैसे? चलिए आज इसी को समझते हैं। लॉर्ड डलहौजी को समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। एक तरफ लोग उन्हें रेलवे और टेलीग्राफ लाने की वजह से आधुनिक भारत का निर्माता कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की नीतियों को 1857 के महाविद्रोह की सबसे बड़ी वजह भी माना जाता है। तो आखिर वो क्या थे, एक हीरो या एक विलेन? आइए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। आज के इस सफर में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाया। फिर उनकी सबसे बदनाम नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समझेंगे। उसके बाद बात होगी उन सुधारों की जिसने भारत को बदल दिया, और ये भी देखेंगे कि कैसे उन्हीं सुधारों ने विद्रोह की चिंगारी को हवा दी। और हाँ, जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आखिर में एक स्पेशल रैपिड फायर रिव्यू भी है। तो आखिर थे कौन ये लॉर्ड डलहौजी? इनका पूरा नाम था जेम्स एंड्रू ब्राउन रैमसे। ये ब्रिटेन से आए तो एक पक्की साम्राज्यवादी बनकर थे। मतलब वो मानते थे कि भारत के लिए ब्रिटिश राज से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मजे की बात यह है कि उनके अंदर एक सुधारक का जुनून भी था। भारत में उनका मिशन बिल्कुल साफ था। 1, ब्रिटिश साम्राज्य को भारत के कोने कोने तक पहुंचाना, और 2, भारत का आधुनिकीकरण करना। लेकिन ये आधुनिकीकरण भारतीयों के लिए कम और साम्राज्य पर अपने पकड़ मजबूत करने के लिए ज्यादा था। उनकी हर एक पॉलिसी के पीछे यही 2 मकसद काम कर रहे थे। चलिए अब आते हैं उनके दौर के सबसे चर्चित और विवादित हिस्से पर, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार। डलहौजी ने भारतीय रियासतों को ब्रिटिश राज में मिलाने के लिए बहुत ही आक्रामक तरीके अपनाए, और इस विस्तार का सबसे बड़ा हथियार बना उनकी कुख्यात गोद निषेध नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नियम सुनने में बड़ा सीधा सा था कि अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा यानी कोई प्राकृतिक वारिस नहीं है तो उसका राजपाट सीधे अंग्रेजी हुकूमत का हो जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वारिस नहीं माना जाएगा। और इस नीति को क्या तेजी और बेरहमी से लागू किया गया। देखते ही देखते एक के बाद एक रियासतें अंग्रेजी साम्राज्य में मिलती चली गईं। 1848 में सतारा गया, 1853 में नागपुर और फिर 1854 में झांसी। ये सब उस वक्त की बड़ी बड़ी और ऐतिहासिक रियासतें थीं जो इस नीति का शिकार बन गईं। यहाँ एक पॉइंट नोट करने वाला है जो बीपीएससी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। 1856 में अवध को गोद निषेध नीति से नहीं हड़पा गया था। अवध के नवाब के तो वारिस थे, तो अंग्रेजों ने बहाना बनाया कुशासन का। उन्होंने कहा कि यहाँ ठीक से राज नहीं चल रहा, और इसी बहाने से पूरे अवध पर कब्जा कर लिया। ये एक बिल्कुल अलग केस था। और बात सिर्फ रियासतें हड़पने तक ही नहीं रुकी। डलहौजी ने सीधे सीधे युद्ध लड़कर भी साम्राज्य को बढ़ाया। 1849 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद पूरे पंजाब का विलय कर लिया गया, और 1852 में दूसरे एंग्लो बर्मा युद्ध के बाद निचले बर्मा पर भी ब्रिटिश झंडा फहरा दिया गया। तो ये तो थी साम्राज्य को फैलाने की कहानी। लेकिन चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, वो बड़े बड़े सुधार जिनकी वजह से डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता का टैग मिला। साल 1853, ये तारीख भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। इसी साल भारत की धरती पर पहली बार ट्रेन दौड़ी, बॉम्बे से थाने तक। हाँ, ये सच है कि इसका असली मकसद तो सेना और माल को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना था, लेकिन इसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। इसके ठीक बाद आई कम्युनिकेशन की क्रांति। 1854 में पोस्टल स्टैंप सिस्टम शुरू हुआ। मतलब अब बहुत कम पैसे में देश के किसी भी कोने में चिट्ठी भेजी जा सकती थी। और उससे भी बड़ा चमत्कार था टेलीग्राफ लाइनें, जिसने हफ्तों की दूरी को मिनटों में समेट दिया। फिर बात करते हैं शिक्षा की। 1854 में आया वुड्स डिस्पैच। इसे भारत में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की नींव माना जाता है। कुछ लोग तो इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। इसी के बाद भारत में यूनिवर्सिटीज की स्थापना का रास्ता खुला। अरे लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है। डलहौजी ने ही सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी बनाया, जिसने सड़कें, पुल और नहरें बनाना शुरू किया। ग्रैंड ट्रंक रोड को बेहतर किया। साथ ही सेना को भी मॉडर्न बनाया गया, लेकिन एक शर्त पर। तोपखाना यानी आर्टिलरी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के कंट्रोल में रहेगी। अच्छा,
अब एक सवाल उठता है, अगर डलहौजी ने इतने सारे सुधार किए तो फिर उनके जाने के ठीक 1 साल बाद ही इतना बड़ा विद्रोह क्यों भड़क उठा? चलिए अब डलहौजी की नीतियों को सीधे उस असंतोष से जोड़कर देखते हैं। ज्यादातर इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि 1857 के विद्रोह की पूरी जमीन डलहौजी के कार्यकाल में ही तैयार हो चुकी थी। उनकी नीतियों ने वो बारूद इकट्ठा कर दिया था जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी। तो क्या थी असंतोष की वजह? पहली, गोद निषेध नीति ने सारे भारतीय राजा महाराजाओं को अंग्रेजों का दुश्मन बना दिया। दूसरी, अवध के विलय ने सिपाहियों के मन में आग लगा दी, क्योंकि ब्रिटिश सेना में ज्यादातर सिपाही अवध से ही आते थे। और तीसरी, इन सब वजहों ने मिलकर आम लोगों के दिल में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा भर दिया था। चलिए अब समय है उस सेगमेंट का जिसका बीपीएससी की तैयारी करने वालों को इंतजार रहता है, हमारा रैपिड फायर रिव्यू। सवाल स्क्रीन पर आएगा, जवाब सोचना है। देखें जरा कितना याद रहा। तैयार है? पहला सवाल, गोद निषेध नीति यानी डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स को लागू किसने किया? बिल्कुल सही जवाब है लॉर्ड डलहौजी। अगला सवाल है, भारत में पहली बार रेल किस साल चली? और सही जवाब है 1853, बॉम्बे से ठाणे तक। ये तारीख तो भूल ही नहीं सकते। और आखिरी सवाल, वुड्स डिस्पैच जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, वो किस साल आया था? और जाने से पहले ये रहा एक क्विक रिकैप। इस टेबल में डलहौजी के कार्यकाल की सबसे जरूरी तारीखें एक साथ हैं। 1848 सतारा का विलय, 1853 पहली रेलवे, 1854 वुड्स डिस्पैच और 1856 अवध का विलय। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, रिवीजन में बहुत काम आएगा। तो लॉर्ड डलहौजी एक निर्माता या फिर एक विनाशक? शायद इतिहास की जो सबसे दिलचस्प शख्सियतें होती हैं वो दोनों ही होती हैं।